वात्सल्य के पद यहाँ पर ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा गे में गाने के रूप में है, ठीक है। वैसे सूरदास जी पढ़े लिखे शायद नहीं थे। अब ये कुछ लोग इनको मानते हैं कि अंधे थे, कुछ लोग मानते हैं अंधे नहीं थे, क्योंकि इतना अच्छा लिखे हैं ना कृष्ण के बारे में, ऐसा अंधा आदमी कैसे कल्पना कर सकता है। तो कुछ अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग मानते कि शुरुआत में देख सकते थे, बाद में नहीं देखते थे, अंधा हो गए थे, ऐसा ही। खैर जो भी हो, इनका लिखा हुआ है ब्रजभाषा में और उम्मीद करते हैं कि उनका लिखा हुआ नहीं होगा, वो बोले कोई और लिखा है, क्योंकि सूरदास हैं तो हम वही मान के चलते हैं कि अंधे थे और उनको लिखने नहीं आता था, कोई दूसरा लिखे। जैसे कि कबीरदास जी, उनको लिखने पढ़ने नहीं आता था, कोई और लिखे हैं, ठीक है। उनका सुनकर चलिए आगे बढ़ते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, ये पहला लाइन है। मैया का मतलब माँ, मोही मुझे, दाऊ 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 भैया, कृष्ण जी की, यहाँ कृष्ण जी हम बता रहे हैं, कोई बात नहीं। दाऊ बड़े भैया उनके थे कृष्ण और बलराम, बलराम बोलेंगे, दाऊ भैया बोल सकते हैं। बहुत खिंचायो, मुझे बहुत खींच करते हैं, खींचते हैं मुझे, ठीक है। अब इसका मतलब समझेंगे। माँ मुझे दाऊ बहुत खींचते हैं, मतलब मेरी खिंचाई करते हैं। ये तो सीधा इसका मतलब हुआ, शब्द का मतलब। अब इसका मतलब क्या हुआ असल में वो समझ रहे हैं हम। मैया किसको कहा गया है? यशोदा मैया को कहा। किसने कहा ये बात? कृष्ण जी बोल रहे हैं। तो कृष्ण जी बचपन में अपनी माँ से बोले हैं कि माँ मुझे मेरे भैया जो दाऊ भैया हैं मुझे खिंचाई करते हैं मेरी, मतलब यहाँ खिंचाई करना, रस्सी खींचते हैं ना, उस तरह का खिंचाई करना। यहाँ का खिंचाई करने का मतलब हुआ, व्याख्या में आप ये समझेंगे कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। समझ में आ गया? मेरा मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। तो सीधा सा बात हो गया, मैया माँ मुझे मेरा दाऊ भैया मजाक उड़ाते हैं, हो गया, खिल्ली उड़ाते हैं। आगे करें अब। मोह सो कहत, मोह सो कहत, मुझसे, मोह से मने मुझसे, कहत कहते हैं, क्या कहते हैं? मोल को लीनो, मोल मने मोल चुकाना, दाम देना। मोल को लीनो, लीनो लाए हैं, मोल कर लाए हैं, दाम देकर लाए हैं, मतलब खरीद कर लाए हैं। तू जसुमती कब जायो, तू मतलब यहाँ पर तू कौन है? कृष्ण है। उनको कौन बोल रहे हैं? बलराम। दाऊ भैया बोले कि तू ने कृष्ण, तो यहाँ वो बोलेंगे माँ मुझे कह रहे हैं बलराम भैया कि तू जसुमती कब जायो, कि मैं जसुमती, जसुमती मतलब यशोदा, कब जायो, कब मैंने कब, जायो मतलब जन्मा, तुझे यशोदा मैया ने कब जन्म दिया, तुझे तो खरीद कर लाए हैं। ये बात बोल रहे हैं। समझ आ गया? तो मैं इसको पढ़ दूं, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। असल में गेम है, वो तो किसी को भाषण तो नहीं देने के लिए लिखे हैं, ये अपने मन में गा रहे होंगे और फिर लिखा गया होगा, ये भजन के रूप में वो गा रहे होंगे, ठीक है। गैर लगे, समझ में आ गया पूरा बात? सीधा उलाहना कर रहे हैं बचपन में, किससे? यशोदा मैया से उलाहना करना, उनके खिलाफ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये दाऊ भैया मेरा बहुत खिंचाई करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं सबके बीच। किसके बीच? ग्वाल वालों के बीच, ब्रज वालों के बीच। ब्रज के जो गांव में बच्चे लोग खेलते एक जगह मतलब कहा क्या करते थे कृष्ण जी बचपन में? गाय चराने जाते थे। तो गाय चराने जाते थे तो वहीं पर सब ग्वाल वाले आपस में खेलते थे, गिल्ली डंडा हो या जो वगैरह जो भी खेल हो।
तो वहीं पर इनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, तो बोलने के मैया मोही दाऊ बहुत खिंचाए जे माँ, मुझे दाऊ भैया बहुत क्या करते हैं, मेरे खिल्ली उड़ाते हैं। और क्या कहकर खिल्ली उड़ाते हैं, यह कहकर कि तू तो माँ सुधा का जन्मा नहीं है, तुझे तो खरीद कर लाया है। ठीक है, आगे कहा करो, यहाँ कहा मतलब कहना नहीं, कहा करो मतलब क्या करूं, यही रीस के मारे, यही माने इसी, रीस माने गुस्सा, इसी गुस्सा के मारे, इस मारे मतलब चलते कारण से, इसी गुस्सा के कारण से, इसी गुस्सा के चलते खेलन हो नहीं जात। वो मन मुझे अब खेलना नहीं हो जाता, नहीं हो सक, मैं खेल नहीं सकता। हाँ, मुझसे खेला नहीं जाता, खेलन हो नहीं जात, मुझसे खेला नहीं जाता। कैसे खेलो उन लोगों के बीच, सब मजाक उड़ाते हैं मुझसे, कहते हैं तुझे तो माँ सुधा ने जन्म नहीं दिया है, तुझको खरीद कर लाया है। पूनी पूनी का एक बात होता था, कोई बात रहा, पूनी पूनी बार बार फिर कहत, कौन है माता, कौन है तेरी माँ। ये सुधा मैया तो तेरी माँ नहीं है, वो तो खरीद कर लाई है। तो कौन है फिर तेरी माँ, कौन है तेरो तात, तेरे बाप कौन है, पिता कौन है, खरीद कर तो लाए हैं। यहाँ पर अगर होते हैं यशोदा मैया का बेटा तो नंदलाल इनके बाप होते हैं। नंदलाल, नंद कुमार, ठीक है, नंद है उनका नाम, नंदलाल इनको बुलाया गया, लाल में बेटा, नंद के लाल। तो यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। तो बोले कि कौन है तेरे, आप तुम्हारे बाप कौन है, माँ कौन है, बार बार बोलते रहते हैं। ठीक है, फिर से इसको बोलते मिलाकर समझ में आ गया। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, बोलिए मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। दरअसल ना ये साहित्य है, साहित्य में अगर रस नहीं लेंगे, रस नहीं आएगा अंदर से, तो फिर फायदा भी नहीं। मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो, सो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। कहा करो यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। कहा करो यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। एकदम आसान है समझ में। हम लोग तीसरा में आते हैं। अब आगे बोल रहे हैं गोरे नंद, नंद बाबा तो गोरे हैं, ठीक है। गोरे नंद जसोदा गोरी, माता जसोदा भी गोरी है, ठीक है। तू कत श्यामल गात, तू मने कृष्ण को बोला जाए, कत मने कितना, श्यामल मने सांवले रंग का, गात मने शरीर, तो तेरा शरीर कितना सांवले रंग का है। यशोदा मैया गोरा, नंद बाबा गोरे, लेकिन तू तो सांवले रंग का है। ये प्रमाण दे रहे हैं, कारण, ठीक है, कारण के साथ बात करना, तर्क दे रहे हैं कि गोरे का बेटा गोरा होना चाहिए, तो काला है। आगे क्या बोल रहे हैं, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत। चुटकी दे दे मतलब चुटकी बजाना यहाँ हुआ, पर यहाँ चुटकी बजाने का मतलब हुआ कि मजाक उड़ाना उसका, ठीक है। इस तरह चुटकी काटना मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, सब ग्वाल लोग हंसते हैं नाचते हैं सब, ठीक है। इस बात पर सुन सुन कर हंसते हंसते नाचते हैं, ठीक है। हंसत सबे मुस्कात, सब मन ही मन खुश होकर, मुस्कात मैंने ये हो गया, और हंसने खिलखिलाकर हंसना। ग्वाल बाल के बच्चे छोटे छोटे जो साथी है, वो लोग सब चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात, सब मुस्कुरी होकर खुश होकर खूब जोर जोर के हंस कर मेरा इस तरह से माहौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मेरी खिंचाई करते हैं। तो समझ में आ गया क्या क्या खिंचा करने का।
कारण भी बता रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि बलराम भैया मुझसे कहते हैं तुझे तो खरीद कर यशोदा मैया ने लाया है, तो तेरी माँ कौन है, तेरे बाप कौन है, क्योंकि नंद बाबा तो गोरे हैं, माता यशोदा गोरी है, तू तो सांवले रंग का है, यानी कि तू उनका बेटा नहीं है। और ये बात सुनकर सब हंसते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, आगे तो ऊपर से नीचे एक बार पढ़ दिया जाए। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। जब हम जायो बोल रहे हैं तो समझ में आया जन्मा, आपका अंदर में इस तरह भावना आना चाहिए कि इसका अंदर ये मतलब है। ठीक है, कह करो यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात, यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, रे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात, दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। यहाँ पर चुटकी देना, अब चुटकी में चुटकी भी हो सकता है, जैसे ही बचपन होता है, मतलब हंसी मजाक करते हैं सब। ठीक है, अगला क्या है अब चौथा, तू मतलब यहाँ तू किसको बोला, माँ को बोला जा रहा है, माँ यशोदा को। तू मोही को, तुमने यशोदा मैया को बोल रहे हैं आप मुझे ही, तू मोही को मुझे ही मारन सीखी, जानती हो मुझे ही मारना। ठीक है, कोई भूल हो जाए तब मुझे ही मारना जानती हो। दाव ही कबहू न खींचे, दाव भैया पर कभी भी, यहाँ खींचे का मतलब वहाँ खिंचाया होता, मजाक उड़ाना। कभी नाराज नहीं होती हो, खींचती नहीं हो, नाराज नहीं होती हो, चिढ़ती नहीं हो। ठीक है, जनमत क्या बोल रहे हैं, दाव ही कबहू न खींचे, तो दाव पर कभी नाराज नहीं होती हो आप। ठीक है, अब भूल होने पर मुझे भी मारती हो, दाव पर नाराज भी नहीं होती हो। ठीक है, दाव कभी ना खींचे, दाव पर कभी नाराज नहीं होती हो। आगे क्या बोले, अब ये तो बोल दिए इतना सारा। अभी दूसरा जो लाइन है देखो, मोहन मुख रीस की ये बातें। जो मोहन मतलब कृष्ण जी का नाम बोला गया है, इनका नाम मोहन क्यों बोला गया है, मोहन का मतलब सबको मोहने वाले, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले। ठीक है, इनका चेहरा ही ऐसा था, सबको उनके चेहरे पर आकर्षण हो जाता था, तो इसलिए मोहन नाम है। तो मोहन मुख की रीस, मोहन मुख की, मोहन मुख मतलब कि कृष्ण के चेहरे, रीस की ये बातें। अब मुख रीस गुस्सा भरा चेहरा, गुस्सा होकर बोल रहे हैं ना, तो उनके गुस्से भरे चेहरे की ये बातें, जब हमने जो अभी बोले वो क्या क्या बोले, अभी जो भी ऊपर से बोले कि दाऊ भैया मुझे बहुत खिंचाते हैं, सबके बीच में चुटकी बजा बजा कर, या भी सबको लोग को मेरे बारे में इस तरह से बोलते हैं कि तू खरीदा नहीं गया है, तुझे खरीद कर लाए हैं, तुझे जन्मा नहीं है, तू सांवला है, वो गोरे हैं, तो सब हंसते। ये जो गुस्सा होकर बोल रहे हैं ना, तो वो ही बोले मुख रीस की ये बातें मैंने वही बातें हैं। जसुमती सुनी सुनी रीझे, जसुमती यशोदा मैया सुन सुनकर रीझे हो रही है, मैंने एक तरह से खुश हो रही है, उनके अंदर एक गदगद का भाव हो रहा है कि मेरा बेटा है, कितना तरह से उड़ाना दे रहा है, कितना अच्छा से बता रहा है। ठीक है, ये मुस्कान, तुमने एक माँ है ना,
और उसको इस तरह से वो लोग इस तरह से बोल रहे हैं, उसका काला रंग होने के कारण, तो काला है इसलिए जन्म नहीं हुआ। ये सब उनको सुनकर ऋषि उनको खुशी हो रहा, अच्छा लग रहा है मन ही मन। फिर क्या बोल रही है, तो इसको पढ़ लिया जाए। अब ऊपर से नीचे तक लंबा हो रहा है, पर अब आखिरी उसके बाद है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। का करो यहीं रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। कहा करो इही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दावही कबहू न खीजे। तू मोही को मारन सीखी, दावी कभी न कीजे। मोहन मुख ऋषि की ये बातें, सुजसुमति सुनी सुनी रीझे। मोहन मुख ऋष की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। रीझे मतलब एक तरह से क्या हुआ ना आपका, एक तरह से रिझा दिए, किसी को खुश कर देना, संतुष्ट कर देना, तो ये तृप्ति हुआ। उनको सुन सुनकर उनको अच्छा लग रहा है। उनका वात्सल्य भाव है ना, बचपन में कोई छोटा सा बच्चा किस तरह से उलाना देगा तो कितना अच्छा लगेगा, तो उनको अच्छा लग रहा है। आगे क्या बोले हैं, सुनहु कान, अब ये जसोदा मैया बोल रही है, ठीक है। बोले सुनहु कान माने सुनो कान, ये कान्हा बोला जा रहा है उनको, कन्हैया, ठीक है। सुनहु कान बलभद्र चबाई, हाँ कन्हैया को बोले हैं बलभद्र चबाई। चबाई मैंने आवाज, बोलना, बात, जो भी बोलता है। बलभद्र मैंने किसको बोला, दाऊ भैया को बोला, बलराम भैया को बोला जा रहा है। बलभद्र जो बोलता है ना, जन्मत ही को धूर्त, जन्म से ही तो धूर्त है, हाँ, तो यो जन्मत को ही, जन्म से ही वो धूर्त है। सूर श्याम मोही गोधन की सो, सूर, अब यहाँ पर सूर कौन है, सूरदास जी। पहले ज़माना में जब किसी का कुछ लिखा जाता था तो उनका नाम लिख दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ उनका नाम आया है, नियम एक विधि के कारण, मैंने पद में ऐसा नीचे नाम आ जाता है, ठीक है। जब आखिरी में आता है ना तो नाम आ जाता है। सूरत इनका नाम है, सूरदास जी कहते हैं, ऐसे बोल सकते हो। श्याम मोही गोधन की सो, सूरदास जी लिखते हैं आगे, क्या लिखते हैं कि श्याम मतलब यहाँ पर श्याम कौन है, कृष्ण जी को बोला गया। चलिए मैं उसको ऊपर में पूरा कर दूँ। धूत माने मूर्ख, जन्म से ही मूर्ख है, वही लेके चलिए, मूर्ख है। सुनो कान सुनो कन्हैया, बलभद्र चबाई, जो बलभद्र बोलता है, जन्मत ही को दूत, उस जन्म से ही मूर्ख है, उसकी जो बात है छोड़ो, वो तो जन्म से ही मूर्ख है। श्याम मोही सो गोधन की सो, सूरदास जी आगे क्या लिखते हैं, वो क्या बोल रही हैं, श्याम मतलब कृष्ण जी को बोल रहे हैं। मोही गोधन की सो, मोही मने मैं, गोधन मने गाय, गो मैया की सौगंध खाती हूँ, को मने सौगंध,
श्याम मोही गोधन की सो, मैं गैया मैया का सौगंध खाकर कहती हूँ, हो माता, हूँ माँ, हो माने हूँ, तू पूत, तू मेरा बेटा है, पूत माने बेटा, मैं तेरी माँ, तू मेरा बेटा है, मैं गाय मैया का कसम खा के बोलती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। या आप सूर्यदास की जगह नहीं भी बोलेगा तो पूरा ही तो सूर्यदास भी लिखते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, पर ये नियम है ऐसा लिखने का। कोई भी पद होता है आखिरी में तुलसीदास, सूरदास ऐसे अंत में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, सुनहु कान बलभद्र चबाई जन्मत ही को दूत, ये सदा मैया बोल रही है, श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। हो गया, यही बोल रही है सदा मैया। हो गया, क्योंकि ये पद को गाया है किसने, सूरदास जी ने, इसलिए इनका नाम सूर है। अब समझो अगर ऐसा नहीं लिखा रहता तो आज या कभी कोई पाते तो कैसे समझ पाएंगे सूरदास जी की या किसका है। एक तो नियम था ना, अच्छा ही नियम था, ये नियम है पद लिखने का, विधि है ना सब। ये छंद पद एक विधि होता है, वो विधि के साथ लिखा गया है। आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ये कितना मात्रा कितना क्या इसको मिलाया गया है। भले ही इन्होंने गा दिया होगा, कोई लिखने वाला समझदारी से लिखा है। तो आगे बोले आप पूरा पढ़ देते हैं, हो जाएगा, समझ में आ गया। आप एक बार वहां से यहाँ तक मेरे साथ ही आप लोग पढ़िएगा। बोलिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कह, बोलिए मोस उनको लीनो, तू जसुमती कब जायो, का करो यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न कीजे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, सुनी सुनी रीझे, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत घी को धूत, सूर श्याम मोही धन की सो, ओ माता तू पूत। ओ माने मैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसे आपको क्या करना है, ये देखो जो लिपि है ना, इसको बोलते देवनागरी लिपि। ब्रज भाषा है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब इसको आपको देवनागरी लिपि में ही हिंदी में लिखना है। हिंदी में मैया मई दाव बहुत खिंचा है, कृष्ण जी बोलते हैं मन में से अपनी जसोदा मैया से, हिंदी में लिखना है। वही तो बोला, ये ब्रज भाषा है, हिंदी में लिखना है। आप कहीं से भी उसको पूरा लिख लीजिएगा हिंदी में, ताकि आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बोल सके, और ये याद रहेगा तो ये इसका अंदर अंदर से आप पूछ पाइएगा। ठीक है, याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। पर आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, देख लिख कर पूरा लिख लीजिएगा, हिंदी में हो जाएगा बस।